हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय के रिज़ल्ट पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अभी 21 जून को आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। 21 जून को तकरीबन 5 से 5:30 बजे के टाइम पे आपका रिज़ल्ट जारी किया था। इससे पहले मैंने आपको इसलिए नहीं सारे वीडियो बना के मैंने बताया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, मैंने देखा इससे पहले कि रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ था, तब भी उस पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कि 20 को रिज़ल्ट आ गया, 19 को रिज़ल्ट आ गया, यहाँ पे इस वेबसाइट पे देखो, उस वेबसाइट पे देखो, इतने सारे बच्चे पास हो गए। पता नहीं उन सारे लोगों को क्या मिल जाता है फेक न्यूज़ देने से, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ़ेक न्यूज़ देने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा कहना ये है, अगर आपको पहुंचाना ही है तो एक रियल न्यूज़ पहुंचाइए जो कि नवोदय समिति जारी करती है, ठीक है। आप किसी लड़के को और उसी किसी लाइफ से खिलवाड़ मत करिए, ठीक है। बच्चा परेशान वैसे भी होता है और अब उसको कोई भी चर्चाएं नहीं आती हैं, नवोदय समिति कुछ भी जारी नहीं करता है, फिर भी आप उस पर अपनी वेबसाइट में केवल व्यूज़ लेने के चक्कर में ये नोटिफिकेशन डाल दिया, वो नोटिफिकेशन डाल दिया, आज रिज़ल्ट आ रहा है, कल रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट का कोई पता नहीं है, इतने बच्चे पास हो गए हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ कृपया करके सभी यूट्यूबर से निवेदन है कि आप ऐसी फेक न्यूज़ मत डालिए, ठीक है। चलो, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आपको नवोदय विद्यालय जो भी अभी 6 क्लास का रिज़ल्ट जारी हुआ है 21 जून को, उस पर हम आपको एक मेरा स्टूडेंट अभी है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, आपको उससे बात कराऊंगा कि कैसे इसको इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है, कैसे इसने तैयारी की है, क्या रणनीति थी इसकी कि कैसे इसने पढ़ा, क्या पढ़ने की उम्मीद थी, नहीं थी, कैसे क्या किया है इसने, कैसे क्वालिफ़ाई किया है। अभी इसका उसी दिन हो गया था, रोल नंबर डालने पे सक्सेसफुली दिखा दिया था और लिस्ट में भी नाम जारी हो गया है। और अभी जो हम इस टाइम जो पढ़ा रहे हैं, ये सीतापुर, यूपी उत्तर प्रदेश में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहाँ पे 2 स्कूल हैं, सीतापुर में हमारे 2 स्कूल हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, एक सेकंड है और एक फर्स्ट है, ठीक है। तो इनका सेकंड स्कूल में फॉर्म पड़ा हुआ था, प्लस फॉर्म पड़े हुए थे, जिसमें अभी जो उसने फर्स्ट लिस्ट जारी किया है उसमें तकरीबन 40 लड़कों के लिए जारी किया है फर्स्ट लिस्ट में, उसमें इनका नाम आया हुआ है। और अच्छी बात तो ये है कि रैंक वाइज इसमें नंबर दिया गया है और 6 रैंक है सेकंड स्कूल में 6 रैंक है। और मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा कि मैंने इनको कैसे पढ़ाया है, क्या किया है, मैंने क्या बताया है, ये सारी चीज़ें आपको ही बताएंगे। मैं आपसे बात कराता हूँ कि क्या चीज़ की, क्या रणनीति बना रहे थे, कितनी देर पढ़ते थे, क्या टाइम था, टहलने जाते थे, खेलने जाते थे, नहीं जाते थे, पढ़ते थे, कितना टाइम पढ़ते थे, क्या करते थे, सारी चीज़ों को आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और आपको लग रहा होगा कोई ऐसा फेक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लड़के का, ये मेरे गांव में ही रहता है, मेरा भतीजा है, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका रोल नंबर जो है वो आपको लिस्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। होगा जो भी इसका एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड इसका है। और इसके बाद में जो अभी रोल नंबर डाल के मैंने चेक किया हुआ था, वहाँ पे जब सक्सेसफुली लिख कर आया है सिलेक्टेड कैंडिडेट, वो भी आपके सामने। इसके बाद में जो लिस्ट जारी की जा रही है वो भी आपको लिस्ट ही बहुत जल्दी मैं दिखाने वाला हूँ। तो कृपया करके आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो कराते हैं बात, ठीक है। इस लड़के का नाम है रवि वर्मा, ठीक है, ओबीसी से आते हैं। कैसे क्या तैयारी की है मैं बात कराता हूँ, ठीक है। तो रवि पहले अपना नाम बताइए, इसको पकड़ लीजिए। माय नेम इज रवि वर्मा, ठीक है, रवि वर्मा नाम है। और कौन से स्कूल में फॉर्म डाले थे आप अभी, सेकंड सीतापुर में या फर्स्ट सीतापुर में? सेकंड सीतापुर में डाले थे, ठीक है। पढ़ने की कोई उम्मीद थी आपको पहले से? लग रहा था कि 4th क्लास में पढ़ रहे थे तो आपको कुछ लग रहा था कि हम नवोदय में डालेंगे फॉर्म? नहीं, ऐसा कुछ लग रहा था? नहीं लग रहा था। अच्छा, क्या विचार आया था? नवोदय अपने आप कुछ विचार आया था या फिर किसी की इंस्पिरेशन आपको मिली कि हम नवोदय फॉर्म में डाला जाए, फॉर्म आपका निकल जाएगा, या कुछ ऐसा थॉट था आपके दिमाग में चल रहा था? मतलब कुछ डालने का इशू आपके दिमाग में चल रहा था कि हम फॉर्म डालेंगे? पहले से कुछ ऐसा था? नहीं था। इसके आपको बताया गया है कि इसमें फॉर्म डाला जाए? किसने बताया आपको कि फॉर्म डाला जाए? आपने। अच्छा, ठीक है। आप मेरे पास पहले से ट्यूशन पढ़ रहे थे? यस सर। इंग्लिश मीडियम से थे आप? यस सर। लेकिन फॉर्म मैंने आपको हिंदी मीडियम से डलवा रखा था। यस सर। तो कोई दिक्कत? आपको इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे थे लेकिन आपने एग्जाम तो हिंदी मीडियम? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने इस कोचिंग पे आना स्टार्ट किया था, तब मेरे कोचिंग पे कितने बच्चे आ रहे थे लगभग? तब नवोदय की मैं केवल बात कर रहा हूँ, जब आपको पढ़ाने की स्टार्ट किया था तब ओनली हमको लग रहा है केवल आप ही थे। हाँ। इसके अलावा और कोई नहीं था, ठीक है। और आपको तब मन कर रहा था, जब मैंने आपको बुक ला के दिया था तो आपको मन लग रहा था कि हम नवोदय क्वालिफाई कर देंगे? नहीं।
नहीं, क्या कैसा लग रहा था कि इसको पास कर पाएंगे नहीं पास कर पाएंगे? ऐसा लग रहा था कि पास ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था। हाँ। अच्छा, अब जब आपका रिजल्ट हो गया तो कैसा महसूस हुआ? सब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा था कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे? नहीं। पहले नहीं लग रहा था, लेकिन जब आपने तैयारी की उसके बाद में एग्ज़ाम दे कर आए तब आपको आप पे कॉन्फिडेंस था कि नहीं कि हम क्वालिफाई करेंगे? हाँ था। जब एग्ज़ाम दे के आया तब आपको लग रहा था कि हाँ फुल कॉन्फिडेंस हम क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, इसके पीछे का राज मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपने रणनीति की, पढ़ने का तैयारी कैसी थी? बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पे बताते हैं कि बच्चे को 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहिए तभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा कुछ है कि जो बच्चा 10 घंटे पढ़ेगा वही क्वालिफाई कर पाएगा? नहीं। ऐसा कुछ है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि जो रूरल के हैं उनका इतनी अच्छे से कहीं कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती हैं, अच्छे से गांव में रह कर की पढ़ाई नहीं हो पाती है, अच्छी मेरिट नहीं बना पाते हैं, ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती, ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं गांव में रहने के कारण। ऐसा कुछ होता है कि गांव में रहने के कारण पढ़ नहीं पाएंगे? पढ़ तो लेते हैं सब, आराम से पढ़ लेते हैं। वो हमारा कहना ऐसा लगता है कि मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, है ऐसा कि नहीं? हाँ। और फिर आपके अंदर खुद थॉट होना चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि भाई हम नवोदय में जाएंगे, क्वालिफाई करेंगे, है कि नहीं? अगर आपको लग रहा है ऐसा कि हम नवोदय एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपको लगता है कि हमें सीट लेनी है तो किसको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको या आपको? हमको। मतलब जो पढ़ना चाहता है उसको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना, तभी हो सकता है। क्योंकि जब तक आप मेहनत ही नहीं करेंगे तब तक आपका कैसे सिलेक्शन हो सकता है? ठीक है, तो चलो और सारी हम जितने भी हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं इनको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ A to Z। अच्छा, जब हम आपको पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे थे जो कि आपको बता रहे थे कि नहीं ये बुक सही नहीं होती है, अग्रवाल की सही नहीं होती है, ये प्रकाशन की सही होती है। और आपको बुक में ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं। कि बुक में कुछ इशू ऐसा तो होता सब है? एक ही तरह होती हैं। लगभग सारी तरह बुक एक ही जैसी होती है, ऐसा कि नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा इधर से उधर होते हैं बस एक कुछ किसी में कठिन होते हैं, किसी में सरल होते हैं। तो जो मैंने आपको अग्रवाल की बुक ला के दिया था, कह रहे थे बहुत सारे लोग कह रहे थे सरल है, तो ऐसा कुछ है? उसमें सरल भी थे, कठिन भी थे। उसमें अच्छी बात क्या थी उस बुक में? उसमें छोटे से मतलब 0 से हाई लेवल तक क्वेश्चन दे रखा था। मतलब हम उसमें बुक में ऐसा अच्छा लग रहा था कि आपको एकदम से हार्ड नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आपके सामने एकदम ही हार्ड प्रश्न आ जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, है कि नहीं? यस सर। हाँ, जब आप प्रश्न को सॉल्व करोगे और आपके पास जब ऐसे प्रश्न नॉर्मल पहले स्टार्टिंग में आते हैं जिसको आपको लगता है कि हम सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा जब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तब अंदर क्या कॉन्फिडेंस आता है, तब अच्छा लगता है कि हाँ हमको लगता है हम कर पाएंगे इस चीज़ को, तब हम उस चीज़ को क्या है और मन लगा के एग्जाम को करते हैं, फिर लगने लगता है कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इस एग्ज़ाम में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 80 आते हैं, मतलब 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 80 कितने नंबर के होते हैं? 100 नंबर के आते हैं भाई। 80 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर के आते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं? इसमें रीजनिंग, मैथ, हिंदी। मतलब रीजनिंग पूछी जाती है और हिंदी पूछी जाती है और मैथ पूछी जाती है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं? रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी के कितने आते हैं? हिंदी के 20 आते हैं। और मैथ के कितने आते हैं? 20। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा इसमें सबसे ईजी क्या लगता है? रीजनिंग सबसे ईजी लगती है। क्या लगता है 40 में 40 क्वेश्चन कर लेंगे? कॉन्फिडेंस रहता है। आपने कितने किया था? हमने तो 39 किया था। एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, किसके चक्कर में गलत हो गया? वो डर के चक्कर में गलत हो गया, वहाँ पे जाके डर गए। अच्छा, वहाँ पे क्यों डर गए थे? ऐसा कुछ क्या दिक्कत थी वहाँ? हाँ, मतलब पहली बार गए थे इसलिए। अच्छा, पहली बार गए थे। तो आपने कौन से एक स्कूल में आपने दिया था एग्जाम? कृषक इंटर कॉलेज में। कहाँ पड़ता है ये? मोहाली पड़ता है। मोहाली आपका ब्लॉक लगता है। मतलब हम ये जानना चाहेंगे लगभग ब्लॉक वाइज एग्जाम लेता है ना? अच्छा, आपके स्कूल में जब एग्ज़ाम देने गए थे तो लगभग कुछ आपको एवरेज पता होगा कि लड़के कितने लगभग एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे? आए होंगे वही 80% आए थे करीबन। हमारे हिसाब से मैं खुद ही वहाँ पे जब गया हुआ था तो देख रहे थे लगभग 200 से 250 के बीच में लड़के आए हुए थे, है कि नहीं? और हमारे हिसाब से लग रहा था, आप जब एग्ज़ाम दे रहे थे, आप क्लासरूम में बैठे हुए थे, तो आपको क्या लग रहा है कि 10% 20% कितने लड़के नहीं आए हुए थे? कुछ इशू है आपको? हाँ, 20% तक नहीं आए थे। 20% नहीं आए थे। आप जो जिसमें एग्ज़ाम दे रहे थे, आपकी क्लास में कितने बच्चे थे? टोटल सीट कितनी थी? लगभग 24 थी। क्लियर है, 24 ही थी। अच्छा, उसमें कितने लोग आए हुए थे? लगभग कितने नहीं आए हुए? 7 लोग नहीं आए थे। 7 लोग नहीं आए हुए थे। मतलब 24 में 7 लोग नहीं आए हुए थे, ऐसा कुछ है? या मतलब एक दो लोगों का इधर से उधर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वहाँ पे टीचर कैसे लगे हुए थे? टीचर अच्छे थे। कुछ भी वहाँ पे नकल वगैरह कराते हैं? हाँ, कराए थे। कि अच्छा, कराए थे। मतलब सबको कराते हैं कि जिसका कोई जानने वाला होता है उसी को कराते हैं? जिसका कोई जानने वाला होता है उसी कराते हैं। आपको कराए थे? नहीं। कुछ भी नहीं बताए थे? नहीं। अच्छा, सारी चीज़ें अपने मन से की हो? हाँ। अच्छा, अपनी मन से। कितनी देर में आपका एग्ज़ाम हो गया था?
वही 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया था, सारी चीज़ आपका फाइनल हो गया था 1.5 घंटे में। हाँ। फिर आपको क्या लगता था हम 100% से और क्वालिफाइड कर जाएंगे? हाँ, हमको तो लगता था। अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस था मतलब कि क्वालिफाइड कर जाएंगे। अच्छा, वहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे के आपने घर पे आए, देखा तो आपके जब आपने आपके जो एग्ज़ाम थे जो आप देकर आए जो टेस्ट, वो जो आपके पास एग्ज़ाम वाला पेपर था उसको आपने चेक किया तो उसमें आपके कितने नंबर हो रहे थे ऐड करने उसमें के? हमारे 92.50 हो रहे थे। 92.50 हो रहे थे, ठीक है। 92.50 हो रहे थे। ओबीसी से बिलोंग करते हैं हम लोग, Yes, ठीक है, तो हम लोगों को आरक्षण भी मिल जाता है। और एक और चीज़, आप कहाँ से, रूरल से हो या अर्बन से हो? रूरल से हैं, रूरल से ही पढ़ रहे हैं, मतलब हम रूरल स्कूल है। आप कौन से स्कूल से पढ़ रहे थे आप? न्यू रेडिएंट पब्लिक स्कूल, न्यू रेडिएंट, कहाँ पे है ये? रिछाही। रिछाही में है। अच्छा, न्यू रेडिएंट पब्लिक स्कूल रिछाही से पढ़ रहे थे और उसके बाद में इन्होंने रूरल में ही रहते हैं, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई तैयारी स्टार्ट की अपना। ये मैं बता दूं, अमित कुमार वर्मा मेरा नाम है। जेएनवी ट्यूशन क्लासेस चलती है। ये जो आप चैनल देख रहे हो जेएनवी ट्यूशन क्लासेस 9336 है, इस पे ऑनलाइन भी सारी बैचें चलती हैं और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो ये मेरे पास ऑफलाइन पढ़ रहे थे, ठीक है। इससे बाद में जैसे मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आपको कैसे टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया था या इधर से उधर, मतलब कहीं से भी टॉपिक जो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ऐसा तो नहीं था आपको आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं और कल मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ था? टॉपिक वाइज टॉपिक ही पढ़ा टॉपिक रहे मतलब एक मैंने कहीं से भी टॉपिक उठा लिया तो उस टॉपिक को मैंने ख़त्म ही कर दिया। अच्छा, जो मैं आपको टॉपिक ख़त्म करा रहा था सारा, उसके बाद में आपको लग रहा था कि उसके बाद में अगर कोई प्रश्न आएगा तो फंसेगा थे। नहीं फंसेगा, मतलब हो जाते सब। आपको लग रहा था कि लगभग हो जाएगा। हाँ। अच्छा, उसके बाद में आपने क्या किया, कितनी बुक लगभग आपने लगाई है? हमने 2-3 बुक लगा डाली थी। 2-3 बुक लगा डाली है। हाँ, मतलब आपने मॉडल लगभग कितने ख़त्म करे? मॉडल 3-4 तक। 3-4 मॉडल आपने ख़त्म कर दिए हैं और 2 से 3 बुक ने आपको, आपने 2 से 3 बुक टोटल ख़त्म कर दी है लगाने पे। अच्छा, आपको कितना टाइम मिला था एग्ज़ाम के बाद? फॉर्म कब पड़े थे आपके? जनवरी के टाइम में पढ़े थे। अच्छा, एग्ज़ाम कितनी डेट को था आपको? 29 अप्रैल, मतलब 29 अप्रैल को आपको एग्ज़ाम था आपका, ठीक है। तो मान के चलो आपका जनवरी में पढ़ा हुआ था, फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने आपने पढ़ा, उससे पहले भी पढ़ रहे थे? हाँ। 2 महीने तकरीबन पहले पढ़ रहे थे। तो लगभग आपने कितने महीने पढ़ाई की है? 6 महीने। 6 महीने तक आपने पढ़ाई की है। 6 महीने में आपने 3-4 बुक खत्म कर दी और 3-4 मॉडल खत्म कर दिए। यस सर। अच्छा, कितनी देर पढ़ रहे थे लगभग आप? हम लगभग 3-4 घंटे। 3-4 घंटे पढ़ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस में ऑफलाइन जब आ रहे थे आप और भी सारे बच्चे आ रहे थे, उस टाइम आप यहाँ पे कितनी देर क्लास अटेंड कर रहे थे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में 2 घंटे। 2 घंटे करा रहे थे। अच्छा, एग्ज़ाम जब आ गया उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ दी गई है कि आपको टाइम आपको बढ़ाया गया था या आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया या आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मतलब 2 घंटे पहले मैं पढ़ा रहा था, इसके बाद में मैंने 3-4 घंटे क्लास की, ऐसा कुछ हुआ था क्या आपके साथ? मतलब टाइम भी बढ़ाया गया था, टाइम हो गया था 6 घंटे लगभग और मतलब लग भी रहा था अच्छा लग रहा था आपको, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, आप शाम को पढ़ते थे कि सो जाते थे घर पे आराम से जाके? शाम को पढ़ते थे, कभी कभी सो जाते थे। अच्छा, कभी कभी सो जाते। शाम को वैसे आप कहाँ पढ़ रहे थे, घर पे या फिर यहीं आते थे? शाम को तो यहीं आते थे ट्यूशन ट्यूशन क्लासेस में। क्लासेस पे आते थे। लेकिन ट्यूशन क्लास में मैं बात करूँगा तो आप यहाँ पे कितने टाइम तक लगभग आए हैं शाम को? यहाँ वही 9 बजे से 11 बजे तक। 9 बजे से 11 बजे तक आए हैं। लेकिन मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम पास आने के बाद में ही आप इधर आए हुए हैं, यस ऐसा सर। है? हाँ। हाँ, कितने टाइम लगभग 1 मंथ या 2 महीने, कितने महीने तक लगभग इधर आए हैं? इधर 1 मंथ तक। 1 महीने तक आप आए हैं। 1 महीने में। अच्छा, आपने जब यहाँ पे एग्ज़ाम करते थे तो आप जो एग्ज़ाम दे रहे थे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्ज़ाम कराए जा रहे थे? यस सर। तो आप टेस्ट कितनी देर में ख़त्म कर दे रहे थे? टेस्ट 1 घंटे में। 1 घंटे में आपका ख़त्म हो जाता था? यस सर। और इससे पहले आपने हमको लगाया 3-3 घंटे में, 4-4, 2-2 घंटे में 3-3 सेट यस आपने सर। हल किया है? यस सर। कितना नंबर आ रहा था यहाँ पे? नंबर कभी कभी 100 में 100 आ जाते थे, कभी 100 में 95 आ जाते थे। 95 भी आते थे। अच्छा, कम से कम कितने गए हैं? कम से कम 100 में 100 भी गए हैं। 100 में 100 गए हैं। अच्छा, डायरेक्ट 100 में 100 आने स्टार्ट हो गए क्या आपके? नहीं। जब यहाँ पे आपने पहला टेस्ट दिया था आपके कितने नंबर लगभग आ रहे थे? तब आए थे 40 ऐसे 50 आए थे। 40-50% आ रहे थे। उसमें इंक्रीमेंट हुआ बाद में? यस सर। अच्छा, इंक्रीमेंट कैसे हुआ? आप अपनी मेहनत की है अच्छी खासी, मेहनत करने के बाद में आपको 2-3 घंटे मेहनत करते थे फिर ज़्यादा करने लगे थे? 2 ही दिन करते थे। अच्छा, दिन में लोग कहते हैं कि टहलने जाओगे तो फिर आप पेपर नहीं, एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, आपको सारा दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं तो हम तो डेली टहलने जाते थे। डेली टहलना। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं,
जो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनको टहलना चाहिए या नहीं टहलना चाहिए? टहलना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। पढ़ना भी चाहिए। अच्छा, टहलने से क्या मज़ा मिलता है, उसमें क्या प्रॉफिट हमारा रहता है टहलना चाहिए? मतलब टहलने से दिमाग फ्रेश हो जाता फ्रेश हो है जाता है और पढ़ने में मन भी ज़्यादा लगता पढ़ने है। में भी मन लगता है। हाँ, आप अच्छा पढ़ने के लिए क्या कहोगे कि 3-4 घंटा कंटिन्यू बैठ के पढ़ते रहो, या फिर 1 घंटा पढ़ लो, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो, उसके बाद में फिर 1 घंटा पढ़ो, थोड़ा माइंड फ्रेश करो। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी, आप तो मेरे साथ ही में पढ़ने आते थे, ठीक है। यहाँ पर आप शाम को आपको पढ़ा रहा था, उसके बाद में आप 1 घंटे पढ़ते थे और बाद में मेरे लूडो भी साथ में मेरे साथ खेलते थे। यस सर। क्यों खेलते थे? सर माइंड फ्रेश करने के लिए, मतलब दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाए, उसके बाद में खेलना है। तो ऐसा कोई ज़रूरी है कि मतलब, अच्छा आप जब मैं पढ़ा रहा था आपको लगता था कि कोई टीचर पढ़ा रहा है? नहीं। क्या लग रहा था आपको? सर कि हम फ्रेंड लोग टाइप का ही आपस में ही पढ़ रहे हैं। कोई आपको डर भय था यहाँ पे? नहीं। कभी कोई ज़्यादा पीटा जा रहा था? नहीं। कोई ज़्यादा प्रेशर दिए आप पे? नहीं, लेकिन आपने अपनी मेहनत किया और यहाँ से आपको मेहनत कराई गई और आपने एग्जाम को क्वालिफाइड कर दिया। यस सर। आपका रिजल्ट आया था? यस सर। रिजल्ट में पास हो गए आप, Yes, sir. लिस्ट में भी नाम आ गया आपका? यस सर। ठीक है, रिजल्ट में भी नाम आ गया आपका। कितना 92.50% आपका बन रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा, आपके क्षेत्र में बहुत सारी कोचिंगें हैं Yes, इधर, sir. ठीक है। इधर आपका कौन सा नंबर है, कौन सा स्थान आपने लाया है इधर अपने अपने क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में तो फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर आया है। अच्छा, 2-3 कोचिंगें और जहाँ पे चल रही थी और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ा रहे थे। हालांकि मैंने तो कोचिंग अभी नई स्टार्ट किया था, यस सर। ठीक है, और पहली बार पढ़ाना ही स्टार्ट किया था आपको। और आपको क्या मतलब कोचिंग ही पहली बार खोला था, यस सर। तो लोगों को तो नहीं लग रहा था क्वालिफाइड कर पाएंगे, लेकिन आप तो मेरे पास पढ़ रहे थे। यस सर। आपको क्या लग रहा था, क्वालिफाई करा देंगे सर? हाँ, हमको तो लग रहा था क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, नंबर भी अच्छे आए हैं? यस सर। अच्छा, फर्स्ट जब रैंक इधर लेके आए क्षेत्र में, तब कैसा लग रहा है? तब अच्छा लग रहा बहुत है। अच्छा लग रहा है कि लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका भी एग्जाम नहीं हो पाया है, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन तुम्हारा 6 मंथ में ही हो गया, आपने क्वालिफाइड कर दिया और पहले अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो गया। यस सर। वहाँ पे तो बहुत सारे स्कूल में जाओगे तो पूछा जाता है कि फर्स्ट बार में आए हैं, सेकंड या थर्ड बार में आए हैं, तब क्या बताओगे वहाँ? हम तो बताएंगे फर्स्ट बार फर्स्ट बार में ही, कि फर्स्ट बार में आए हैं तो फर्स्ट बार में ही बताएंगे। यस सर। अच्छा, आपने कोई करेक्शन किया, मार्कशीट दोबारा वगैरह तो नहीं बनवाए हैं? कुछ नहीं बनवाया, फर्स्ट बार में ही बनवा दिया यस है। सर। फर्स्ट बार में ही सिलेक्शन आपका हो गया। अच्छा, इसके बाद में आपकी फीस कोई ज़्यादा, यहाँ पे कितनी फीस ली जा रही थी? यहाँ तो 250 मतलब अदरवाइज जैसे बच्चे आ रहे हैं, Yes, उनकी sir. फीस कितनी ली जा रही थी? 250। आपसे कितनी फीस ली गई है? हमसे तो कुछ नहीं लिया गया कुछ है। नहीं, लेकिन उसका भी आप पे कुछ प्रतिबंध लगाया गया था Yes, sir. कि फीस नहीं लेंगे, उस पर कोई मेरी डिमांड रहेगी। क्या डिमांड रहेगी उसकी, मैंने क्या कि सर जो क्वालिफाई कर जाएंगे तो मतलब बाद में पैसे लेंगे। ठीक है, मैंने तो बोला नहीं था, हालांकि आपके पिता ने ही बोल दिया था। कितने पैसे देने के लिए बोला था? 5000 रुपये देने के लिए बोला था। अब तो खुश है ना? यस सर। पापा भी खुश है, मम्मी भी खुश है, Yes, sir. उनको लग रहा है कि सिलेक्शन हो गया। Yes, sir. अकेले हो ना, आपका दूसरा भाई तो है नहीं कोई? नहीं। घर में एक सिस्टर है, एक भाई है, ठीक है। सिस्टर भी पढ़ रही है, 9th क्लास में है, यस सर। ठीक है। वो अभी ओवर एज हो गई, क्लास में भी एक्स्ट्रा पहुंच गई, इसीलिए उनको सिलेक्शन नहीं दिलवा पाए, क्योंकि कोचिंग ही लास्ट में चलाना स्टार्ट की बाद में। यस सर। तो अभी आपने, अच्छा, आपके मोहल्ले से कोई लड़का हुआ है? नहीं। पहली बार ही आपका हुआ है? पहली sir. बार पढ़ना स्टार्ट किया है, पहली Yes, बार sir. पहले मोहल्ले से आपका ही पहला सिलेक्शन हो गया? यस सर। तो आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा बहुत है। अच्छा। आपके घर वालों, परिवार वालों को कैसा लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है। सबको अच्छा लग रहा है, आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट निकला था, आप उस टाइम थे वहाँ पे? नहीं थे, बाद में आपको पता चला? तुरंत आपको किसने बताया था? वर्षा ने। क्या बताया था आपको, पास हो गए या फेल हो गए? फेल हो गए बताया था। क्यों, आपके साथ मजाक कर रही थी या फिर आपको सरप्राइज, मतलब आपको एकदम अचानक बताना चाह रही थी? अचानक बताना चाह रही थी। अचानक बताना चाह रही थी। अच्छा, अब बाद में आपने घर पे आकर पता किया तो मैं पास हो गया। Yes, sir. अच्छा, जब आपको पता लगा कि मैं फेल हो गया हूँ, तब आपको अंदर से कैसा फील हो रहा तो था? बहुत अजीब टाइप का लग रहा है, अजीब अरे टाइप मैं का तो लग रहा फेल हो गया बेकार। है। बहुत Yes, सारा sir. टेंशन में चले गए। यस सर। अच्छा, जब पता चला कि पास हो गए हैं तो बहुत एकदम अंदर गम की से खुशी एकदम खुशहाली में बदल गई। Yes, sir. तब कैसा लगा आपको? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब अच्छा लगा, अंदर से। मतलब एकदम मज़ा ही आ गया। यस सर। लगा कि अब तो ज़िंदगी जन्नत ही हो गई। यहाँ सारी मतलब खुशियाँ मिल गई सारी, Yes, कि नहीं? क्योंकि 6 महीने की मेहनत हमारी कामयाब हो गई, यस क्यों सर। नहीं? यस सर। और अच्छा, लगभग मेरे हिसाब से अगर आपने पढ़ाई की है तो एक दिन अगर और दिन और रात 24 घंटे की बात करें तो उसमें 2, 3, 4 घंटे क्लासें यहाँ पे, और शाम को 3-4 घंटे क्लासें, 8 घंटे क्लासें लगभग हो गई। Yes, sir. और 8 घंटे के बीच में भी आपने अपना गेम वगैरह कुछ नॉर्मल खेला Yes, भी है? sir. खेला है। खेलते भी रहते हैं 8 घंटे में, ऐसा तो नहीं 8 घंटे हम कंटिन्यू पढ़ते रहे हैं। 1 घंटा पढ़ा, एक एग्ज़ाम किया अपना, एक टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद क्या किया, अपना खेल लिया, मनोरंजन कर लिया कुछ, उसके बाद में फिर अपना दूसरा स्टार्ट कर टेस्ट दिया। किया। अच्छा, जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगी कि कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति करें, कैसे उनको पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए आप बच्चों मतलब को? चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़े, चैप्टर वाइज और चैप्टर पढ़ना फिर चाहिए, बीच में खेलें भी। खेलना भी ज़रूरी Yes, है। sir. मतलब अगर पढ़ना है, सिलेक्शन लेना तो खेलना भी ज़रूरी खेलना है। भी जरूरी है।
खेलना भी जरूरी। अच्छा, आपके यहाँ लगभग फॉर्म कितने, तकरीबन 4,500 प्लस फॉर्म पड़े हुए थे Yes, सेकेंडरी sir. स्कूल में? Yes, sir. कितने बच्चों की शॉर्ट लिस्ट किया गया है? 40 40 में आपकी कौन सी रैंक है अभी? 6 रैंक है। तो 40 लड़कों में मतलब 4,500 में 40 लड़के लिए गए हैं, उसमें भी तुम्हारी 6 रैंक है। और उसमें भी तुमने पहली बार डाला था। Yes, sir. पहली बार में ही अपने ब्लॉक से तुमने अपने सेकंड सीतापुर में जो आपका स्कूल है उसमें 6 रैंक हासिल किया है। कैसा लग रहा है आपको? हमको तो अंदर से बहुत अच्छा लग रहा अंदर है। से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वहाँ पे जाके आप क्या करोगे? भी पढ़ाई और ज़्यादा करोगे या फिर मतलब नॉर्मल कि अब तो मेरा हो गया, अब कौन सी टेंशन है, मैंने 6 रैंक ले आया, अब तो मुझे कोई पीछे ही नहीं कर सकता? वहाँ जाके और ज़्यादा और तैयारी ज़्यादा करेंगे। अच्छा, आप क्या करोगे वहाँ जाके? आपको लगता है कि जैसे 9th 10th में जब पहुँचेंगे तो 90 प्लस लेके आएंगे या फिर 90 से कम ही रह जाएंगे? 90 प्लस। 90 प्लस लेके आएंगे। खुद आपका फुल कॉन्फिडेंस है Yes, sir. आपको? लेके ही आएंगे, मतलब मेहनत करेंगे जाके तो। अच्छा, यहाँ से जब घर छोड़ोगे, लोग कहते हैं कि मतलब घर छोड़ने में दिक्कत होती है, तो दिक्कत तो होती है, ऐसा है। मतलब घर मम्मी पापा को छोड़ेंगे, वहाँ पे रहेंगे जाके अकेले, तो वहाँ पे कैसे मैनेज करोगे? वहाँ फिर सब मैनेज हो हो जाएगा, जाएगा। सब जानने पहचाने वाले हैं। अच्छा, जब हमको आगे बढ़ना है तो जाना ही पड़ेगा, हाँ, तो जाना नहीं तो पड़ेगा। घर में रहना है तो आप हमेशा के लिए घर में रहिए। यस सर। आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा, आज पढ़ोगे नहीं तो कल नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ेगा। के लिए जाना तो इससे बेस्ट है कि आज पढ़ने के लिए 2-4 साल निकल जाइए, उसके बाद में आराम से जॉब करिए, पैसा भी रहेगा, घर मकान भी रहेगा, हर चीज़ रहेगी, सारी सुविधाएं भी रहेंगी। है Yes, sir. है सर, ठीक है। अच्छा, आपके गांव में और कोई जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ है? सर एक लड़की हुई है। एक लड़की। अच्छा, लगभग कितने साल पहले हुई थी? मतलब लगभग कितने साल पहले हुई हैं? हमको लग रहा है काफ़ी साल पहले हुई हैं। हाँ, ऐसा कि yes, नहीं? sir. हुआ जा रहा होगा होंगे। करीब 7-8 साल हुए 8 जा साल रहे हो होंगे। रहे हैं। तब से गांव में बहुत सारे लोग कोई प्रयास किया उसके बाद में जाने के लिए नवोदय विद्यालय में? किया है। अच्छा, पहुंच पाए उसके बाद में? नहीं। नहीं पहुंच पाए। इस साल अपने गांव का ऐसा माहौल रहा है कि लड़कों का सिलेक्शन हुआ। कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? 2 लोगों का। 2 लोग। एक लड़की भी सिलेक्शन Yes, हुई है, sir. उसका खैराबाद स्कूल मिला हुआ है। यस सर। अच्छा, तो मतलब अच्छा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूँगा बच्चों को, आपको मैं बता दूँ, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि कैसे तैयारी की, कितनी देर पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़ना चाहिए, टहलना चाहिए या नहीं टहलना चाहिए। मेरिट अच्छा आपकी 92-50 गई है, तो हमको लग रहा है 92-50 ही प्लस गई होगी या 92 से कम भी रहा होगा। प्लस ही लड़की का रहा है जो 90 भी रहा है ना। Yes, sir. तो अगर गर्ल्स का है वो जो 90 गया है तो 91% लगभग हमको लग रहा है बॉयज का रहा बॉयज का होगा। रहा। मतलब जिसके 90 प्लस थे उसके होने के चांस थे इस बार। यस सर। हो गया उसका सिलेक्शन। अच्छा, SC वालों को क्या रहा है? 88% वालों का लगभग हुआ होगा, हुआ आराम से हो गया। जर्नल वालों का मान के चलो आपका तो 92 पे हो गया है, 92 पे हो। मतलब 93, 94 पे जनरल वालों का हो गया यस होगा। सर, आराम से हो गया होगा, कोई दिक्कत है। अच्छा, बच्चों को क्या लगता है कि हम 5 से 6 महीने के अंदर तैयारी कर लेंगे अच्छी खासी? सर वो तैयारी करें अच्छे से तो सर कर सकते हैं। 2-3 महीने में ही कर सकते 2-3 हैं। महीने में कर जो सकते सर हैं। नहीं अच्छा, ऐसा करेंगे। है कि 3 महीने के अंदर क्वालिफाइड कर सकते हैं पेपर यस सर। पढ़ने? इतना टफ तो और कुछ नहीं आ रहा है। नो सर। नहीं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? सर 1.25। 1.25 का होता है। ऐसे 100 नंबर का हो जाता है। 80 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाते हैं, 100 नंबर के हो जाते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि ये मेरा लाइव अभी मेरे पास ही ऑफलाइन पढ़ रहा था, मैंने आपको लाइव क्लास में दिखा दिया सारी चीज़। मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो अपनी ही गाथा गा देते हैं पूरी, कुछ समझ में नहीं आता, सच बता रहे हैं झूठ बता रहे हैं। तो इनसे मैंने आप अच्छा, यहाँ पे आने से पहले मैंने आपसे बोला था कि आपसे क्या पूछेंगे? नहीं ने पूछा था, आपसे बोला था कि आप 92% बताना। हाँ, हम पहली बार में हो गया, ऐसा कुछ बोला था? नो। अच्छा, कुछ यहाँ से आपसे गलत बुलवाया जा रहा है? नहीं। कि हम आपको प्रेशर दबाव के साथ में बुलवा रहे हैं कि हमारा बहुत 6 रैंक आया है, हमारा ही पहली बार हुआ है? ये कुछ नहीं कहा गया था। आपका पहली बार हुआ है, सर मतलब पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया। आपसे हमने तो कुछ नहीं कहा था कि आप ऐसा कुछ नहीं कहा था आपने। मैंने बस यही कहा था कि आप आ जाना शाम को दोपहर की शिफ्ट में, जो दूसरी शिफ्ट होती है, और उसमें हम आपका इंटरव्यू लेंगे Yes, sir. और बच्चों को लाइव क्लास में देंगे कि कैसा एग्जाम आया था, कैसे करेंगे। अच्छा, एग्जाम कैसा आया हुआ था? एग्जाम अच्छा आया हुआ अच्छा था। एग्जाम आया सिर्फ हुआ 2-3 क्वेश्चन हार्ड थे 2-3 बस। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड थे। बस। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। स्टूडेंट बच्चों, आप अगर जानना चाहते हो, अगर पढ़ना चाहते हो, तो आपके अंदर मैं बता दूं, आप कहीं भी पढ़ो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही पढ़ो या मेरे चैनल से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन आप अगर दिल लगा के पढ़ना चाहते हो, अगर आप सीट हासिल करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो सन 2024 में, तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और टहलना भी ज़रूरी है, और टहल भी सकते हो। अच्छा, क्या लगता है अगली बार सन 2024 में जो 92% लेके आएगा उसका सिलेक्शन होगा? हो जाएगा। होने का सिलेक्शन रहता है। अच्छा, आपसे बहुत सारे लोग सिलेक्शन होने के पहले कह रहे थे कि जिसका 99% आया था उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सर कह रहे थे। मतलब कह रहे थे 99% आया तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, 99% वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा 92 पे कैसे हो गया? फिर पता नहीं वो लोग क्या सोच के कह क्या रहे थे। सोच के कह रहे थे 99% आया, सिलेक्शन नहीं हुआ है।
मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, होता भी है कभी मतलब कागज़ कार्रवाई जो होती है, दस्तावेज जो जमा होते हैं, अगर उसमें आप बाहर होते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये कोई मतलब जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हो तो सिलेक्शन तो हो गया है, श्योर है। इसके बाद में और कार्रवाई आपकी होती है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे जमा होंगे। यस सर। और उसके बाद में मेडिकल होता है। हाँ। ये सारी चीज़ें आपको क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। यस सर। अगर आप डॉक्यूमेंट एग्ज़ाम सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हो, लेकिन डॉक्यूमेंट अगर आप पूरे वहाँ पे जमा नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वहाँ पे, है कि नहीं? यस सारे सर। डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, बुक का कोई नाम बताना चाहोगे, कौन सी बुक से बच्चे पढ़ें? लूसेंट पढ़ लें। अच्छा, अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं, अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं, कोई भी मतलब पढ़ आप ले। क्या कहना चाहोगे, पहले सेट हलना सेट जो आते हैं उनको हल करना ही स्टार्ट कर दें या बुक से पहले लगाएं? पहले बुक से लगाएं। अच्छा, कॉन्सेप्ट तैयार करना चाहिए या फिर डायरेक्ट बुक से ऐसे स्टार्ट कर देना? कॉन्सेप्ट तैयार करना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको जब यहाँ बताया तो जितने भी फार्मूला वगैरह थे आपको रटाया था क्या? नहीं, फार्मूला नहीं रटाए गए हैं। तो फार्मूला नहीं रटे थे तो आपने क्वेश्चन हो कैसे सॉल्व कर लिए? वो सर हो गए थे, सारी सॉल्व टिक यहाँ पे बताई गई यस थी। सर। अरे अच्छा, इतने सारे बड़े क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन मैथ का लगभग कितनी देर में सॉल्व कर दे रहे थे? सर वही एक मिनट 2 मिनट। 1 मिनट 2 मिनट बहुत मुश्किल से लग रहा था, बाकी बहुत जल्दी सॉल्व कर दे रहे थे। अच्छा, मैथ रीजनिंग हिंदी जी के हो गई, जब आप यहाँ पे पढ़े हो इसके बाद में लोग कह रहे थे मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड आती है, आपको मैथ कैसी लग रही थी? हमको तो सरल लग रही थी, एकदम सरल लग रही थी। यस सर। अच्छा, मैथ बिल्कुल सरल लग रही थी, इसलिए आपका सिलेक्शन भी हो गया और आप खुश भी हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक कॉलेज से आपके फ़ोन आ चुका है कि लिस्ट मतलब लगने वाली है, लिस्ट लगने वाली, आज लग जाएगी शायद शाम को। आज मैं बता दूं, आज 23 जून है ना, आज 23 जून है। आज शाम तक वहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय में लिस्ट लगने वाली है और इन रवि वर्मा का सिलेक्शन हो गया। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, 92% इनका था और इनका सिलेक्शन हो गया है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया, कौन सी बुक से पढ़ें या ना पढ़ें। लोग कहते हैं कि नहीं इस बुक से ज़्यादा बेहतर रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कहीं भी कोई भी बुक से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कहोगे, टीचर का कोई दोष होता है जब सिलेक्शन कोई बच्चा नहीं पाता है? टीचर का कोई दोष नहीं होता, बच्चा का ही होता है दोष। बच्चे का दोष होता है। अच्छा, यहाँ पे जब पढ़ रहे थे तो मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आ यस रहे सर। थे कि जिनको मैं बोल रहा था कि भाई पढ़ लो, तो नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहे यस सर। तो उनका कैसे सिलेक्शन होगा? उसमें मेरी गलती या फिर बच्चे की गलती रहेगी? बच्चे की गलती रहेगी। मैं तो अच्छे से पढ़ा रहा था, सारी यस चीज़ें सर। मैं बता रहा हूँ यस कि सर। अच्छा, मैं जब बताता हूँ आपको तो कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से समझ में आता है या फिर नहीं आता है? सब समझ में आता है अच्छे से, अच्छे से मतलब समझ में आता है यस सारी सर। चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले आपने हिंदी को सारी चीज़ें ख़त्म किया या रीजनिंग या सबसे पहले मैथ किया था? सबसे पहले मैथ किया था। अच्छा, मैथ किया था। आपने वहाँ पे जब एग्ज़ाम में बैठे थे जाके, तब एग्ज़ाम में जब आपने एग्ज़ाम खोल कर देखा है वहाँ पे, जब पेपर आपने खोला उसको और जब खोल कर देखा तो आपको कैसा लग रहा था? ज़्यादा हार्ड प्रश्न आए हुए हैं या सरल आए हुए हैं? तब ऐसा लग रहा था मतलब सरल पेपर क्वेश्चन अच्छा, थे। वहाँ पे आप जाके जब बैठे थे, जाके वहाँ पे अंदर गए बैठे थे तो वहाँ पे कुछ डर टाइप का लग रहा था आपको? लग रहा था थोड़ा हाथ थोड़ा। पैर कांप रहे थे यस आपके? सर। लेकिन जब आपने देखा, पेपर खोल कर देखा, जब पेपर को आपने ओपन किया तो उसके बाद में जब आपको प्रश्न आपके सामने आए तो आपने देखा क्या प्रश्न बहुत हार्ड या सरल आए थे? तब सरल आए सर थे। मतलब आपको कॉन्फिडेंस हो गया, आप यस तो कर सर, लेंगे। यस सर। जो कॉन्फिडेंस हो गया तब आपको एकदम नॉर्मल हो गए। यस उसके सर। बाद में आपको डर नहीं लग रहा था? सर लग रहा था, थोड़ा लग रहा थोड़ा था। लग रहा था। अच्छा, वहाँ पे कोई पुलिस वुलिस लगती है? तो लगती है बहुत सारी पुलिस लगती है, थोड़ी सी ही लगती सर, है? ज़्यादा लगती है। और भी कोई आते हैं, एसपीडीएम वगैरह आते हैं? सर आते हैं। चेकिंग होती रहती है, सीसीटीवी कैमरा भी लगे रहते हैं? यस सर। अच्छा, तो अच्छा है, बढ़िया है, सिलेक्शन हो गया। अच्छा, मैं आपको बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन हुआ, आपको बहुत बहुत बधाई हो। यस सर, ठीक। हाँ, अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, मेरे लिए क्या कहना चाहोगे, कुछ 2 शब्द कहना चाहोगे? सर क्या कहें? कुछ भी कहना चाहोगे सिलेक्शन के लिए, बच्चों के लिए जो अपने आसपास के यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे? सर यही कहेंगे कि सही से पढ़ें। सही से पढ़ें। यस सर, अच्छा, अच्छे इस से कोचिंग पढ़ें। मेरे बारे में कुछ मैंने मेहनत किया या नहीं किया, इसके बारे में कुछ कहना तो चाहोगे? आपने मेहनत किया है, आपने अच्छा पढ़ाया है सर। अच्छा, इसके बाद यस सर। आपके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट पड़ा मेरे यस सर। मेरे लिए, यस सर। है कि नहीं? अच्छा, मेरे वजह से इनके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, इससे पहले आपको नहीं लग रहा था कि मतलब हम नवोदय वगैरह में डालेंगे? यस सर, सेकंड में डालेंगे? कुछ नहीं लगा। अच्छा, मेरे अपने मोहल्ले से और बहुत सारे लोग डाले थे फॉर्म, यस सर। 1-2 बार डाल चुके हैं, यस सर। सिलेक्शन हुआ नहीं उनका, किसी का नहीं हुआ। पता नहीं क्यों नहीं हुआ है, जबकि वो भी कह रहे थे बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न आते हैं, यस सर। 95% जाता है। और अपने मोहल्ले में बहुत सारे लोग फिर भी कह रहे थे कि तुम पढ़ लो, यहाँ पे अच्छे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सर ये ऐसा कुछ नहीं है। तब आपको क्या लग रहा था कि मेरा हो जाएगा या नहीं सर होगा? हमको तो लग रहा था हो जाए। डिमोटिवेट लोग करते हैं आपको, यस सर। लेकिन डिमोटिवेट होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हमको पढ़ना है यस तो हम सर। क्वालिफाई करेंगे। हाँ, नहीं? यस सर। ऐसा नहीं है, तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। बच्चे को अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो
जाहिर सी बात है एग्जाम को क्वालिफाइड कर सर जाएगा। कर सबसे देगा। बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, Yes, sir. हर चीज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस सर। अगर कहीं कहीं भी पढ़ता है बच्चा तो उसको अपने सर से या टीचर से कंटिन्यू प्रश्न को पूछते रहना चाहिए। अब चुपचाप बैठोगे तो आपका कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता है। आपको आए या ना आए। अच्छा, यहाँ पे पिटाई हुई आपकी? कुछ नहीं हुई? थोड़ी बहुत हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। पिटाई हुई ज़्यादा किसी की? कभी-कभी। कभी हुई है। सर क्वेश्चन नहीं लगाते थे तब। तब हो रही थी। यस सर। अच्छा, तो आपका अब तो सिलेक्शन हो गया है, अच्छे से जाओगे, आपको इंटर तक आपको सिलेक्शन मिल गया है, सारी सुविधाएं आपको फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलेंगी। आप आगे वहाँ पे कुछ करना चाहोगे, अपने स्कूल का जाके नाम रोशन करोगे, यस सर। अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे, और मेरा नाम वहाँ पे जाके रोशन करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। मतलब करोगे। मेरा सर। नाम तभी तो रोशन होगा जब आप वहाँ पे टॉप नंबर पे जाओगे, यस सर। तब मुझे ज़्यादा खुशी होगी, Yes, sir. आपके पिताजी को भी खुशी होगी, है कि नहीं? Yes, sir. आप ज़्यादा टॉप करोगे तो मुझे वो ज़्यादा खुशी रहेगी। हमें तो सबसे ज़्यादा इसी में खुशी मिलती है, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा टीचर को खुशी मिलती है जब उसका सिलेक्शन होता है, क्योंकि बच्चे का तो हुआ, उसकी लाइफ बन गई, लेकिन टीचर का कर्तव्य था उसको पढ़ाना, और मैंने पढ़ाया और बच्चे को सिलेक्शन भी मिला, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बहुत सारे डिमोटिवेट Yes, करते sir. थे। अब कुछ नहीं कह रहे हैं? अब कुछ नहीं बोले ही अब नहीं। आपसे कुछ बोल ही नहीं रहे? नहीं। कुछ पूछ भी नहीं रहे सिलेक्शन में? नहीं। अच्छा, आपने पार्टी वार्टी किया कुछ? किया। मतलब जम के पार्टी की? यस सर। क्या पार्टी में किया? सर पार्टी कोल्ड ड्रिंक में। वगैरह यस लेके आए? सर। कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक लेके आए? सर एक पेटी। एक पेटी पूरी खत्म कर दी, Yes, sir. लड्डू भी बांट दिए, यस सर। तो सारी चीजें पार्टी जम के कर दी हैं। दोस्त व्यवहारी कोई साथी आपके साथ, उसके साथ की पार्टी किए। की? मतलब जम के ज़्यादा लोग पार्टी नहीं, की? थोड़े लोग थे। मतलब गांव में तो अच्छी खासी Yes, पार्टी sir. की हूँ। अच्छा, चलो बेहतर है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप स्कूल में जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे भी जाके नाम रोशन करो। तो मैं आप सभी जितने भी व्यूज़ या फिर जितने भी बच्चे देख रहे हैं, या जितने भी जिसके मम्मी पापा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं और आप अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल ऐसे स्कूलों में आप अगर उसको सिलेक्शन दिलवाना चाहते हो, तो आपके लिए जेनवी ट्यूशन क्लासेस आपके सामने हमेशा के लिए तत्पर है। इसको आपको बेहतर से बेहतर लेवल तक आपको ये सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जाएगा, और आप बच्चों तक सारी चीज़ें पहुंचाइए और क्लास अटेंड कराइए। और मैं जल्द ही आपके लिए एक बैच लेके आ रहा हूं, जिस बैच में आपको कॉन्सेप्ट वाइज सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे और एक अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।